हाय गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर को कम्प्लीटली हम रिवाइज करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस करेंगे साथ साथ में, और उसी के साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस किया था। इससे पहले मैं कम्प्लीटली 10 वीडियोस बना चुका हूँ सॉल्यूशन चैप्टर में। उन 10 वीडियोस में सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसको रिवाइज करते हैं और साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूलेज की। हमने कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म के कुछ फॉर्मूलेज, फर्स्ट थिंग अगर हम बात करते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ solute in gram, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ग्राम में लेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट को, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ अ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई 100। ये हमारा फर्स्ट थिंग होगी, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट ऑफ अ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ अ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई 100। सेकंड थिंग अगर हम बात करते हैं मोलरिटी की, मोलरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर। और नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट? नंबर ऑफ मोल होता है वेट अपॉन molecular mass, weight of solute divided by molecular mass of solute into volume of solution in liter। और अगर आप वॉल्यूम को ml में लोगे तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई 1000। ये हमारा फॉर्मूला जाता है मोलैरिटी का। अगर हम बात करते हैं मोलैरिटी की, मोलैरिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यहां हम बात करते हैं वेट की, और वेट किसका लेते हैं? सॉल्वेंट का वेट लेते हैं हमारे स्टूडेंट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एन की, एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को किस तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू, ये वेट ऑफ अ सॉल्यूट है, यहाँ मास भी बोल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ अ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और वेट अगर ग्राम में लेते हो आप, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वेट इन ग्राम मल्टीप्लाई 1000। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट थिंग की, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और इक्विवेलेंट क्या, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास होता है मास अपॉन एन फैक्टर, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और इसके डिवाइड में एन फैक्टर आता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, वो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, इनटू में एन फैक्टर आ जाएगा यहाँ, इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है नॉर्मेलिटी का। इसको हम डिटेल में सभी को डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियोस में, जो कि सॉल्यूशन की फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो थी उसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की, मोल फ्रैक्शन एक्स से डिनोट करते हैं। अगर हम ए कंपोनेंट की बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एन टी बाई एन ए प्लस
Na plus Nb। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ अ कंपोनेंट 1 डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ अ कंपोनेंट 1 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ अ कंपोनेंट बी। यहाँ पे दोनों के मोल लेने हैं, यहाँ सॉलिड के मोल भी लेने हैं, सॉल्वेंट के मोल भी लेने हैं। यहाँ पे हम एक के मोल लेंगे जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। जैसे हमें सॉलिड के मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमने Na ले लिया यहाँ पे, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं Na बाई Nt। ये टोटल नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप Xb मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी निकालना चाहते हो तो क्या आ जाएगा, Nb बाई Na प्लस Nb। इसको आप इस तरह से राइट कर सकते हो Nb बाई Nt। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन की कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो चुके हैं। और यहां से हम बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ की भी। स्ट्रेंथ क्या होती है, ऐसे डिनोट करते हैं मास ऑफ अ सॉल्यूट, ये वेट ऑफ अ सॉल्यूट इसको आप बोल सकते हो, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और फाइनली स्ट्रेंथ को हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सॉल्यूट। ये स्ट्रेंथ हो जाता है। ये हमारे कंसंट्रेशन के फॉर्मूले। अगर इनकी यूनिट्स की बात करते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, आपने क्या लिया है, नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसी तरह से मोलरिटी की बात करेंगे, नॉर्मलिटी की बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर। और इन केस ऑफ मोलरिटी, मोल पर किलोग्राम। नॉर्मलिटी की बात करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। और स्ट्रेंथ की बात करते हैं यहाँ पे, ग्राम पर लीटर। ये यूनिट्स हो जाती है इनकी। अब हम चलते हैं जो हमारी मेन टॉपिक्स थी यहाँ सॉल्यूशन चैप्टर में, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए इनके जल्दी से नोट कर लो, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ये लो। अब फर्स्ट हमने यहाँ टॉपिक डिस्कस किया था हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या होता है, P इक्वल टू P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। और यू कैन से फाइनली हमने डिस्कस किया था P इक्वल टू KH इंटू X। यहाँ से डेयर स्टैंडर्ड हम P भी निकाल सकते हैं, ठीक है, KH की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड थिंग हम बात की थी रॉल्स लॉ की। रॉल्स लॉ में हमने डिस्कस किया था PT इक्वल टू PA प्लस PB। और यू कैन से PT इक्वल टू, इसकी वैल्यू PA क्या होता है, P इक्वल टू P नोट A X A। और PB क्या होता है, PB इक्वल टू P नोट B XB। PT इक्वल टू हम यहाँ PA और PB की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, P नोट A XA प्लस P नोट B XB। ये रॉल्स लॉ हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमने यहाँ डिस्कस किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे डियर स्टूडेंट, चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम किससे डिनोट करते थे, डेल्टा P अपॉन P नोट A इज इक्वल टू XB। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा P अपॉन P नोट A इक्वल टू XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट। ये आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाता है। सेकेंड थिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट,
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। एम यहाँ पे मोलैलिटी था। उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। और लास्ट जो टॉपिक था इसमें मीन्स लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, ये हमने डिस्कस किया था पाई इक्वल टू CRT। इसके अलावा हमारा जो लास्ट टॉपिक था वेंटो फैक्टर। वेंटो फैक्टर, वेंटो फैक्टर में हम अल्फा कैसे निकालते हैं, अल्फा, अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन की हम बात करते हैं, डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं डिसोसिएशन की, तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा वैल्यू मोर देन 1 होती है। अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। और अगर हम बात करते हैं फॉर एसोसिएशन, फॉर एसोसिएशन अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है एसोसिएशन के लिए। और अल्फा हम कैसे निकालते हैं, आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ठीक है, तो वेंटर फैक्टर यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको अल्फा की वैल्यू पता है तो आई की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है, एन की वैल्यू आपको पता लग जाएगी जैसे ही आपको पता लगेगा सॉल्यूट क्या है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं एसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है। और अल्फा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। और यहाँ से आप आई की वैल्यू वेंटर फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारा कंप्लीट रिवीजन हो चुका है। हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकाल सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम बार बार यूज करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। तो इनको एक बार सम कर लेते हैं। तो ये हमारे फॉर्मूलेज हो चुके हैं, जो हमने टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए थे, इनको एक बार नोट करो, स्क्रीनशॉट लो इनका। फर्स्ट थिंग अगर हम बात करते हैं एसिटिक एसिड CH3COH, जैसे हम बात करते हैं यहाँ NH2CONH2, NH2CONH2 यूरिया। नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करते हैं C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकोल, C6H5COH। इसके साथ साथ अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ इन केस ऑफ जस्ट लाइक NaOH, NaCl, H2SO4। और यहाँ जनरली यूज करते रहते हैं वाटर मॉलिक्यूल, इनके मॉलिक्यूलर मास। इस तरह के कुछ बेसिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके मॉलिक्यूलर मास आपको लर्न होने चाहिए। एक बार मैं बता दूं किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास को, फिर आपको बाकी से भी आप चेक कर सकते हो, मैं डायरेक्टली राइट करूंगा। इन केस ऑफ एसिटिक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड है, इसका मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे,
CH3COH फॉर्मूला होता है इसका। कार्बन का मास कितना होता है 12, एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का मास 1 होता है। हाइड्रोजन के एटम कितने यहाँ 3 प्लस 3 प्लस कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 एंड 16 32 और प्लस हाइड्रोजन का मास 1 होता है। तो 12 12 24 24 और 3 और 1 28 प्लस 32 कितना हो गया टोटल 60 ग्राम पर मोल। तो यहाँ इसका जो मास होता है एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम पर मोल होता है। NH2 COH2 इसका भी जो मॉलिक्यूलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल होता है। आप चेक कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। C2H6O2 इसका मॉलिक्यूलर मास 62 ग्राम पर मोल होता है। इसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कितना हो गया टोटल। कार्बन 2 है यहाँ पे 24, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 6 30 हो चुके हैं 6 और ऑक्सीजन 32 और 30 कितना हो गया टोटल 62 ग्राम पर मोल। इस तरह से हम C6H5COH की बात करते हैं। बेंजोइक एसिड होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 122 ग्राम पर मोल। NaH 40 ग्राम पर मोल होता है। NaCl की अगर हम बात करते हैं 58.5 ग्राम पर मोल। और सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं हम कितना 98 ग्राम पर मोल होता है। वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, ठीक है, जिसका हमें क्या पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास हमें पता होना चाहिए, जिसको हम बार बार यूज करते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। जल्दी से नोट कर लीजिए इनको सभी को। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन 4% weight by weight solution of NaOH and water a 4% weight by weight solution of NaOH and water is prepared। इसको प्रिपेयर किया गया है having density of NaOH 1.5, density of NaOH 1.5 gram per cc। Then find out मोलरिटी। यहाँ पे मोलरिटी निकालनी है। देन फाइंड आउट मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ। ये सब चीजें हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है। हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम डाटा प्रिपेयर कर लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है, सॉलिड से रिलेटेड, सॉल्वेंट से रिलेटेड और सॉल्यूशन से रिलेटेड हमें क्या क्या गिवन है। फिर हम वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। तो अगर हम बात करते हैं 4% वेट बाय वेट सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, मींस यहाँ पे क्या होगा वेट ऑफ अ सॉल्यूट और नीचे क्या है वेट ऑफ अ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे गिवन है आपको 4% वेट बाय वेट, तो 4% वेट बाय वेट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इसमें सॉल्यूट कितना है 4 ग्राम सॉल्यूट होगा और सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन 100 ग्राम होगा। अब हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट
सोल्यूट, एक बार तीनों चीजों को देख लेते हैं। सोल्यूट, सोल्यूट की अमाउंट कितनी है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इन तीनों के बारे में एक बार पॉइंट आउट कर लेते हैं। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इन तीनों का डाटा प्रिपेयर हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या है 4% वेट बाय वेट सॉल्यूट, इट मींस वेट ऑफ अ सॉल्यूट कितना है 4 ग्राम और वेट ऑफ अ सॉल्यूशन 100 ग्राम, क्योंकि परसेंट में दिया है यहाँ पे। तो हमें कितना कंसीडर करना है, लेट कितना करना है 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन सा है NaOH, यहाँ सॉल्यूट है और सॉल्वेंट क्या है वाटर, सॉल्यूशन क्या है NaOH प्लस वाटर, हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूट की अगर हम बात करते हैं, सॉल्यूट कितना है 4 ग्राम, वेट ऑफ अ सॉल्यूट इन कैन से मास ऑफ अ सॉल्यूट 4 ग्राम और मास ऑफ अ सॉल्यूशन 100 ग्राम। और मास ऑफ अ सॉल्वेंट यू कैन से वेट ऑफ अ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, अगर हम सॉल्यूशन से सॉल्यूट को माइनस कर देते हैं सॉल्वेंट निकल के आ जाएगा 96 ग्राम, 96 ग्राम। अब अगर हम बात करते हैं NaOH का मॉलिक्यूलर मास, अभी डिस्कस किया कितना होता है मॉलिक्यूलर मास NaOH का 40 ग्राम। इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम। इसी तरह से अगर हमें बात करते हैं यहाँ में तरह से हमें डेंसिटी गिवन है यहाँ 1.5 ग्राम पर सीसी। अब जैसे ही हम बात करते हैं मोलरिटी हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा वॉल्यूम चाहिएगा, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है मास गिवन है। तो हम कैसे निकालते हैं वॉल्यूम, अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। और मास कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम। डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है 1.5 ग्राम पर सीसी, पर सीसी मतलब पर ml। यहाँ पे जो डेंसिटी गिवन है 1.5 ग्राम पर सीसी, इसका आप 1.5 ग्राम पर ml भी राइट कर सकते हो। यहाँ हमने 1.5 पर ग्राम ml इसको कंसिडर किया, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से हम पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा एक जीरो आ जाएगी, वॉल्यूम इक्वल टू 1000 अपॉन 15 आ जाएगा। ठीक है, ये किस में आ रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ग्राम से ग्राम कैंसिल होने के बाद यहाँ पे ml निकल के आएगा और उसको आप किस में लीटर में कन्वर्ट कर दो तो क्या आ जाएगा 1/15 लीटर। ये क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन निकल के आ गया हमारा। ठीक है, इस तरह से आप मोल निकाल सकते हो। मोल ऑफ अ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, वेट ऑफ अ सॉल्यूट, वेट ऑफ अ सॉल्यूट कितना है 4 ग्राम और वेट ऑफ अ सॉल्यूट 4 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो कितना जाएगा 0.1। इसी तरह से आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो आप नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सॉल्वेंट, वेट कितना है 96 ग्राम डिवाइड बाई 18 ग्राम पर मोल। इसका आप सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 5.33। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.1 आया है, और यहाँ हमने क्या निकाला है वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर 1/15। अब हमारे पास सारा डाटा कलेक्ट हो चुका है। अब हम बात करते हैं हमारे मोलरिटी निकालनी है हमें सबसे पहले। तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हमने निकाले 0.1 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 1/15।
तो 1/15 इसको आप सीधा आप मल्टीप्लाई में राइट कर सकते हो, कितना आएगा 1.5 एम। एम यहाँ पे क्या है, मोलैरिटी, ठीक है। ये फिर इसका आप यूनिट राइट कर सकते हो। यूनिट क्या जाएगी इसकी, इसकी यूनिट मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पे मोल पर लीटर। उसके बाद हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं नॉर्मेलिटी को। नॉर्मेलिटी क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस तरह से राइट कर सकते हैं। या फिर दूसरे में हम इसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ठीक है। एन फैक्टर हमें किसका चाहिए, NaOH का एन फैक्टर चाहिए। NaOH का एन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। कैसे हम निकालते हैं, NaOH कितने OH आयन प्रोड्यूस करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, ओनली 1, तो इसका एन फैक्टर 1। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इनटू एन फैक्टर, हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो आप, मोलैरिटी कितनी है 1.5 और एन फैक्टर कितना है 1, तो नॉर्मेलिटी भी कितनी निकल के आएगी 1.5। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इस तरह से मोलैरिटी निकल चुके हैं। नॉर्मेलिटी अगर हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की, मोल फ्रैक्शन x of NaOH, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। NaOH के मोल कितने हैं 0.1 डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH 1.1 प्लस मोल ऑफ वाटर 5.33। हमने यहाँ क्या किया है, मोल ऑफ NaOH लिया है। मोल ऑफ NaOH कितने हैं 0.1। अगर हम बात करते हैं मोल ऑफ NaOH डिवाइड प्लस मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ NaOH अगेन 0.1, मोल ऑफ वाटर 5.33, यह आया आपका 0.1 मोल ऑफ NaOH और मोल ऑफ वाटर कितने हैं 5.33। माय डियर स्टूडेंट, इसका आप 0.1 राइट करोगे डिवाइड बाई 0.1 प्लस 5.33, तो कितना आ जाएगा टोटली 5.43। तो उसका आप सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने पर कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.0184, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन को आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करके यहाँ से आंसर निकाल सकते हो। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मोलैरिटी हो चुका है, नॉर्मेलिटी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इसका अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई 1000। तो अब हमें मोल किसकी चाहिए, सॉल्यूट के मोल। सॉल्यूट के मोल कितने हैं 0.1 इंटू 1000 डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम कितना है 96 ग्राम है, 96। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100/96। तो उसका आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 1.04 मोल पर किलोग्राम, ठीक है। तो ये 4 थिंग्स हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी। लास्ट थिंग की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू
मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास। मोलरिटी कितनी है 1.5 और मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास NaH का 40 ग्राम 40 इंटू 1.5 तो कितना हो जाएगा 60 ग्राम पर लीटर। इस तरह से हमने क्या निकाला यहाँ एक ही सिंगल क्वेश्चन में हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली है। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है यहाँ पे मोलरिटी को भी फाइंड आउट कर लिया, नॉर्मलिटी को भी फाइंड आउट कर लिया, मोल फ्रैक्शन को हमने फाइंड आउट किया है। उसके साथ साथ यहाँ हमने मोलरिटी को भी फाइंड आउट किया है, नॉर्मलिटी को भी फाइंड आउट किया और स्ट्रेंथ को भी फाइंड आउट कर लिया। तो 5 थिंग्स हमने डिस्कस कर लिया है। मोलरिटी हमने डिस्कस किया है, नॉर्मलिटी डिस्कस किया है, मोल फ्रैक्शन डिस्कस किया है, मोलरिटी डिस्कस किया है और स्ट्रेंथ को हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो सिंगल क्वेश्चन में सारी चीजें डिस्कस कर लिया। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी या स्ट्रेंथ आप निकाल सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ।